शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल।
जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 राधा राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। राधा जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय 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 राधा रमण हरि बोल। रमण जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
परम पूज्य परम श्रद्धेय स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज, समादरणीय श्री भाई जी, सम उपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, हम सभी लोग पुनः श्रीमद् भागवत का महात्म्य जो प्रातःकाल प्रारंभ किया गया था, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, तीनों भागवत के श्रवण से नृत्य करते हुए हरिद्वार में प्रकट हुए। उन्होंने शनकादियों से पूछा, अभी तो आपने हमको स्वस्थ कर जब तक वो एक आध लड़के को रोज पीट ना दे तो उनको चैन नहीं मिलता था। रोज का नियम था एक आध लड़के को पीटना। अब बोले एक दिन कोई बहाना मिला नहीं किसी को पीटने का। उसका छोटा भाई भी उसी कॉलेज में था। बोले वो चौराहे पे मैं खड़ा हो गया, छोटा भाई जब आया तो मैंने उससे कहा कि देखो वो जो लड़का आ रहा है ना, उससे तू कह देना कि तूने मेरा पेन क्यों लिया। तो छोटा भाई बोला कि मेरा पेन तो लिया नहीं उसने। बोले मैं कहता हूं ना कि तू कह देना उससे। बोले जैसे तू बोलेगा कि तूने मेरा पेन क्यों लिया, वैसे मैं 4 थप्पड़ उसको मारूंगा, क्योंकि आज मेरे को मौका मिला नहीं किसी को मारने का। छोटा भाई बोला मेरा पेन लिया नहीं तो मैं बोलूंगा कैसे। तो बोले तो सोच ले, अगर तू बोला कि पेन लिया तब तो वो पिटेगा, और नहीं बोला तो तू पिटेगा। अब तो सोच ले कि किसको पिटना है। इसका नाम है कलह प्रिया। जिसका जो स्वभाव पड़ जाता है ना, तो बुरा मत मानना, कई माताओं का स्वभाव होता है कि जब तक वो 1-2 बार झगड़ा न कर ले घर में। रामेश्वर बहुत हंस रहा है, लगता है कुछ गड़बड़ है मामला। तो जब तक 1-2 बार झगड़ा न हो जाए तब तक उनको चैन नहीं मिलता है। ते धुंधली में 2 दोस्त थे, सौवाक्य स्थापिका और कलह प्रिया। बाकी अनेक गुण थे, अच्छे परिवार की थी, घर का काम बड़े अच्छे से करती थी, देखने उखने में सुंदर थी महाराज। फिर भी अपना आत्मदेव का जीवन ठीक चल रहा था। सबके घर में चलता ही है कुछ ना कुछ अच्छा बुरा। आत्मदेव को जो सबसे बड़ा दुख था कि उसको कोई संतान नहीं थी। शास्त्र का बड़ा विद्वान था, बहुत सारे अनुष्ठान किए। यहाँ लिखा है कि संपत्ति का आधा हिस्सा धर्म के काम में, पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से खत्म कर दिया, लेकिन ना बेटा हुआ और ना बेटी हुई। यहाँ तक कि वो जो गैया रखता था वो भी बच्चा देना बंद कर देती थी।
और यहाँ तक कि वो जो वृक्ष लगाता था वो भी फल देना बंद कर देता था। आत्मदेव को लगा इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा, ऐसे जीने से कोई लाभ नहीं, मर जाना ही अच्छा है। अब महाराज वो जंगल में चला गया आत्महत्या करने के लिए। बड़ा भारी विद्वान था। हाँ, जो लोग कहते हैं ना पैसे में बड़ा सुख है, पैसा बहुत था, मरने जा रहा था, आत्महत्या करने जा रहा था। आत्महत्या करने ही वाला था, भगवान की कृपा से कोई महात्मा उधर से निकल पड़ा। महात्मा को पता लगा ये मरने जा रहा है, तो रोका, रे काहे को मर रहा है विद्वान ब्राह्मण। सारी घटना बताई। महात्मा ने आत्मदेव के मस्तक की रेखाओं को पढ़ा, देख लिया 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। ऐसा कोई दुष्कर्म था पिछला, 7 जन्म तक संतान नहीं थी। महात्मा समझ गए कि संतान तो है नहीं और ये मर जाएगा अगर संतान नहीं होगी। तो महात्मा ने सोचा दूसरा रास्ता है कि संतान की इच्छा अगर निवृत्त हो जाए तो भी ये नहीं मरेगा। भाई आपको कोई वस्तु चाहिए या तो मिल जाए तो आपको थोड़ा शांति मिलेगी, और यह वस्तु प्राप्ति की इच्छा छूट जाए तो भी शांति मिलेगी। तो महात्मा ने दूसरा उपाय अपनाया। महात्मा ने कहा विवेकेन भवेत किम्मे। जैसे महात्मा ने कहा देख मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे तो परिवार भी नहीं, पुत्र भी नहीं, लेकिन मैं तो बड़ा आनंद में हूँ। तो सुख चाहता है ना, बेटा पा करके सुखी होना चाहता है ना। जरूरी नहीं है कि बेटा होने से ही सुख होगा, मैं तो बिना बेटे के भी सुखी हूँ, तो भी सन्यास ले ले, पढ़ा लिखा है, विद्वान है, ब्राह्मण है। आत्मदेव जैसा विद्वान कहता है महाराज तुम्हारा ज्ञान मेरे को नहीं चाहिए, हाँ मुझको विवेक से क्या होगा। अगर आप सिद्ध महात्मा हैं तो मेरे को पुत्र दीजिए, और अगर पुत्र नहीं देंगे तो आपके सामने ही अब आत्महत्या करूंगा, जिससे देखने का दोष आपको भी लगेगा। बाबा जी फंस गए चक्कर में। दया में कभी कभी महात्मा लोग फंस जाते हैं महाराज। अब क्या करें। महात्मा सिद्ध तो थे, उन्होंने एक फल निकाला, अपनी तपस्या साधना की शक्ति से संकल्प किया। अच्छा बोले ले ये फल जाके अपनी पत्नी को खिला देना, तेरे को पुत्र होगा। सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पुत्र मिल जाएगा। बड़ा खुश हुआ, महात्मा को प्रणाम करके चला गया। अभिप्राय क्या है, अगर प्रारब्ध में भी कोई वस्तु नहीं है तो सिद्ध महात्मा चाहे तो प्रारब्ध को भी बदल सकता है। हाँ, सिद्ध महापुरुष आपके प्रारब्ध को बदल सकता है। अब क्या करें। महाराज फल लेके गया, बड़ा प्रसन्न था, धुंधुली को दिया, सारी घटना बताई। धुंधुली ने विचार किया ये क्या हुआ, अगर मैं फल खा लूंगी, सिद्ध महात्मा है तो मेरे गर्भ में बालक आएगा, बालक आएगा तो उदर वृद्धि होगी, मेरी भूख कम हो जाएगी, शरीर कमजोर हो जाएगा, मेरा पति अपने बहन को घर का काम कराने के लिए लाएगा, और जब मैं तो चारपाई पे रहूंगी, मेरी जो ननंद है मेरे घर का सामान अपने घर उठा ले जाएगी। एक समस्या। दूसरी समस्या बोले अगर उस समय गांव में डाकू आ गए तो। पहले गांव में डाकू बहुत आते थे, अभी भी यहाँ तो है ही है कुछ, क्यों कम हो गए, लेकिन अभी भी कुछ तो होंगे ही। बोले अगर डाकू आ गए तो क्या होगा। बोले सारे लोग तो भाग जाएंगे, मैं भाग नहीं सकूंगी, मेरी पिटाई होगी। दूसरी समस्या। तीसरी समस्या बड़ी विलक्षण है, कल्पनातीत। वो कहती है कि मैंने सुना है सुखदेव जी 12 वर्ष तक गर्भ में रहे थे, ये महात्मा के संकल्प का प्रसाद कहीं 12 वर्ष तक मेरे गर्भ में रह गया तो मेरी मौत हो जाएगी। बड़ी बुद्धिमान थी, रिसर्च किया महाराज। हाँ, रिसर्च का रिजल्ट क्या निकाला, बंध्या व विधवा नारी सुखनी चेत में मति। रिसर्च का रिजल्ट क्या निकला, 2 ही तरह की स्त्री सुखी है, या तो विधवा हो या बंध्या हो। पति को क्या बताऊंगा। उसकी बहन आई धुंधुली की, उसने कहा मेरे को बालक होने वाला है तो मेरे पति को पैसा दे देना, वो तेरे को बालक दे देगा, उसको पैसे की जरूरत है, दोनों का काम बन जाएगा। सारी योजना बन गई। 9 महीने के बाद उसकी बहन को बालक हुआ। महाराज जो बालक ले लिया गया, पैसा उसको दे दिया गया।
आत्मदेव को पता भी नहीं लगा कि अंदर अंदर क्या योजना बन गई। धुंधली ने घोषणा कर दी मेरे को पुत्र हुआ है। हाँ महाराज, पुत्रोत्सव भी मनाया गया, जन्मोत्सव मनाया गया। नाम रखने गए आत्मदेव जी महाराज। हाँ बड़े विद्वान थे, बोले अच्छा सा कोई नाम रखेंगे, हमारा नाम आत्मदेव कि ब्रह्मदेव रखेंगे, हाँ सुखदेव रखेंगे, कुछ भी रखेंगे। धुंधली फिर झगड़ गई, बालक मेरा नाम आप क्यों रखोगे। हाँ बड़े बड़े झगड़े होते हैं घर में महाराज, पति पत्नी के बड़े बड़े झगड़े होते हैं और बिना कारण के होते हैं। कई बार तो एक व्यक्ति के घर में झगड़ा नहीं होता था, उससे किसी ने पूछा तुम्हारे घर में झगड़ा कैसे नहीं होता पति पत्नी में, कुछ उपाय बताओ कैसे नहीं होता। बोले उपाय बताता हूँ। बोले हम दोनों ने अपने विभाग बांट लिए। सुनने की बात है तुम लोगों के, ध्यान रखना। बोले हम दोनों ने विभाग बांट लिए। क्या विभाग बांट लिए। बोले बड़े बड़े निर्णय मैं करता हूँ, छोटे छोटे निर्णय पत्नी करती है, एक दूसरे के निर्णय में दखलंदाजी नहीं करते। बोले जैसे। पति ने कहा जैसे भारत का राष्ट्रपति कौन बनेगा वो मैं निश्चय करता हूँ, प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए वो मैं निर्णय करता हूँ। हाँ माने जो कुछ होना ही नहीं है, शेख चल्ली के जो और बोले घर में क्या होना चाहिए वो पत्नी निर्णय करती है, इसलिए कभी झगड़ा नहीं होता है। अब जब घर में कुछ बोलते ही नहीं तो झगड़ा होगा कहाँ से। महाराज यहाँ रोज ही झगड़ा हो। वो बोले मेरा बेटा मैं नाम रखूंगी। बोले ठीक है तो ही रख दे। उसका नाम था धुंधली, तो पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी, अपने अक्षर से, अपनी राशि से। हाँ अब वो जो फल था वो गैया को खिला दिया था महात्मा की परीक्षा के लिए। कुछ समय के बाद गैया को भी मनुष्य का बालक हुआ। अब तो गांव में बड़ा आश्चर्य, या तो आत्मदेव को बालक ही नहीं होता था, होता है तो अब गैया को भी बालक होने लग गया। उसके कान बहुत बड़े बड़े थे। गोह इव कर्णो यस्य असौ गोकर्ण, आत्मदेव जी ने उनका नाम रखा गोकर्ण। दोनों बड़े होने लग गए। गोकर्ण बड़े भारी साधु हुए, धुंधकारी बड़ा भारी दुष्ट हुआ। लोगों के घरों में आग लगा देना, गला दबा देना, चोरी करना, डाका डालना, सारा घर का सामान बेच दिया महाराज। शराब पीता था, डाका डालता था, जुआ खेलता था। संपत्ति खत्म हो गई तो आत्मदेव से कहा और लाओ संपत्ति कहाँ है। ये जो लोग जो इकट्ठा कर करके रखते हैं ना कि बच्चे के काम आएगी, मूर्खता है। बच्चे के लिए जितना जरूरत है कर दो, माता पिता का जितना कर्तव्य है, लेकिन इकट्ठा करके मत रखना। पहले गांव में कहावत थी, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर तुम्हारा बेटा अच्छा है तो स्वयं कमा लेगा, तुमको चिंता की जरूरत नहीं है। और बेटा अगर दुष्ट निकला तो कितना भी इकट्ठा करके रख दो, 4-5 वर्ष में ही सारा बराबर कर देगा। महाराज सारी संपत्ति नष्ट कर दिया। शराब पीता था, डाका डालता था, सारे दुष्कर्म करता था। एक दिन आत्मदेव से झगड़ गया। हाँ महाराज वो एक आध डंडा भी मारा, लाओ पैसा कहाँ। अब वैराग्य हुआ आत्मदेव को। महात्मा के उपदेश से जिसको वैराग्य नहीं होगा, भगवान ने घर ऐसा बनाया है कि एक न एक दिन वैराग्य होगा। हाँ घर ऐसा बनाया है, परिवार ऐसा बनाया है। अब आत्मदेव को बड़ा कष्ट हुआ। गोकर्ण जी के पास गए, पूछते हैं बेटा 60 साल की मेरी अवस्था है, क्या अभी भी मेरे को भगवान की प्राप्ति हो सकती है। गोकर्ण ने कहा पिताजी भगवान का दरवाजा कभी किसी के लिए बंद नहीं होता, किसी भी अवस्था में कोई आ सकता है। यही एक दरवाजा है जहाँ रिटायरमेंट कभी नहीं। हाँ किसी भी अवस्था में कोई आ जाए। पिताजी अगर भगवान के रास्ते जाना है तो पहला काम तो ये करो, इस घर को छोड़ दो। दुष्टों के साथ रहोगे तो भजन में बाधा पड़ेगी। हाँ। रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर चौपाई है, बर भलुबास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। कुछ राम किंकर जी महाराज से मैंने एक बार पूछा था, महाराज लिखा है कि नरक में रहना ज्यादा अच्छा है, लेकिन दुष्ट के साथ रहना उससे भी ज्यादा खराब है। इसका अभिप्राय क्या है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि नरक में रहेगा तो कष्ट तो मिलेगा, लेकिन पाप कटते जाएंगे, एक न एक दिन वो समाप्त हो जाएंगे। नरक भोग करके फिर आ जाएगा वापस ठीक होके। लेकिन दुष्ट के साथ रहेगा तो कष्ट भी मिलेगा और पाप बढ़ते जाएंगे।
नरक में रहेगा तो कष्ट तो दोनों में कॉमन हो गया, कष्ट दोनों जगह, नरक में भी है, दुष्ट के साथ भी है। एक जगह पाप घट रहे हैं और एक जगह पाप बढ़ रहे हैं, तो ज्यादा खतरनाक क्या हुआ? दुष्ट का संग। बरभल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी भजन करना है तो इस घर परिवार को छोड़ दीजिए पहले, जहां धुंधुली और धुंधकारी जैसे लोग रहते हैं। क्या करूं? बोले तीर्थ में जाइए, वहां कैसे रहना, वहां के लिए 2 श्लोकों का उपदेश किया गोकर्ण जी ने। श्री उड़िया बाबा जी महाराज को ये श्लोक बहुत पसंद थे। महाराज जी कहते थे बड़े सुंदर, प्राय इन श्लोकों को बोलते थे या सुनते रहते थे। देहे स्थिमां शरुधरे भीमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी तीर्थ में जाना तो भजन कैसे करना। आप लोग भी तीर्थ में अभी आए हो, जब भी तीर्थ में जाना तो तीर्थ में रहने की विधि सीखना। इस शरीर का अभिमान छोड़ के जाना। संपत्ति का, विद्या का, योग्यता का, पद का ये अभिमान लेकर के तीर्थ में जाओगे तो तीर्थ का लाभ नहीं मिलेगा। पहले शरीर से संबंधित जितने अभिमान हैं उनको छोड़ के जाना। देहे स्थिमान सरुधरे भीमतिम त्यजत्वम्। और दूसरी बात बोले, जितने दिन तीर्थ में रहना तो थोड़ा घर परिवार वालों से संबंध कम रखना, तो मन में ज्यादा आनंद आएगा तीर्थ में रहने का। और 1 हफ्ते के लिए चित्रकूट रहो, तब 5 घंटा कथा सुनो और 10 घंटा घर में फोन करो, तो ज्यादा क्या होगा भाई। यहां रहो तो फिर यहीं रहो, तन से भी और मन से भी। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पत्नी पुत्र परिवार के प्रति ममता को छोड़ के जाना। अभिमान और महाराज अहम और मम, ये दोनों को छोड़ के जाना। बोले ये तो हो गया निषेध पक्ष, क्या नहीं करना। और क्या करना वहां? बोले महाराज धर्मम भजस्व। धर्म का पालन करना, साधुओं की सेवा करना, भगवान का भजन करना और विरक्त रह करके आनंद लेना वैराग्य के जीवन का, भगवान के भजन का। तो आपको इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी वहां से चले गए। ये मतलब आत्मदेव जी और महाराज भगवान का भजन करते हुए भागवत जी के 10वें स्कंध का रोज पाठ करते थे और उसी जीवन में श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। ये कहीं नहीं लिखा है कि भगवान कितने जन्म में मिलेंगे, कितने जप से मिलेंगे, कितने पाठ से मिलेंगे। आपका पूर्ण भाव जब ही भगवान में लग जाएगा तभी मिलेंगे। वो कैसे लगेगा वो अलग अलग पक्ष हैं सबके लिए। पिताजी के उद्धार के बाद गोकर्ण जी ने भी घर का त्याग कर दिया। दुष्ट संग जनी देई विधाता, वहां नहीं रहना। वो भी तीर्थ यात्रा में निकल गए। अब घर में दोनों बराबर वाले बचे, धुंधली और धुंधकारी। अब दोनों एक ही जैसे थे। धुंधकारी तो रोज शराब, उसका वही काम था। एक दिन माता जी को महाराज लकड़ी में आग लगा करके धमकाया। बोले पैसा निकाल, नहीं तो इसे जलती हुई लकड़ी से मारूंगा। धुंधली को इतना कष्ट हुआ, जिसके लिए मैंने इतना कष्ट उठाया, आज वो मेरा पुत्र मेरे लिए ऐसा व्यवहार कर रहा है। यहीं से वैराग्य होता है महाराज। समय रहते हो जाए तब तो ठीक है, समय निकलने के बाद होए तो हाथ कुछ नहीं लगता है। जब बेटे ने ऐसा धमकाया, माँ को इतना धक्का लगा, तो आधी रात में जाकर के कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली माँ ने। क्या करे, पति चले गए हैं, बेटा ही बचा था, वो भी ऐसा व्यवहार कर रहा है। यह है दुनिया। मेरे कभी कभी आश्चर्य होता है, पहले लोग बेटे के लिए रोते और उसके बाद बेटे के कारण रोते। बड़ी आश्चर्य। 7 दिन भागवत सुनेंगे, बाद में बोलेंगे महाराज बेटा नहीं है। मेरे को लगता है मैंने 7 दिन अपना माथा बेकार ही खराब किया।
माने उनको तो वहीं रहना है जो उन्होंने निश्चय कर रखा है। आप कितनी भी कथा उनको सुनाओ, जिनके बेटे हैं वो बेटों से रो रहे हैं, जिनके बेटे नहीं हैं वो बेटों के लिए रो रहे हैं। हाँ, ये भगवान की लीला, ऐसे भगवान की माया। अब महाराज धुंधकारी सारे दुष्कर्म करने लग गया। अंत में उनके जो महाराज औरतें थी जिनको पकड़ के बाजार से लाया था, उन्होंने ही धुंधकारी को मार डाला। वो प्रेत हो गया। प्रेत, प्रेत जानते हो आप लोग? जानते हो? क्यों सुमेरपुर में प्रेत हैं कि नहीं कुछ इस समय? है? नहीं है, दिखाई नहीं पड़ते। पहले प्रेत बहुत देखते थे लोगों को, आजकल नहीं देखते। बात तो सही है। मेरे को लगता है आजकल आदमी से भी प्रेत भी घबराने लग गया है। आदमी इतना खतरनाक हो गया है, प्रेत भी गायब हो गए बेचारे। हाँ, पहले गांव गांव में सुनाई देता था उसके घर में भूत है, वहां प्रेत है। आजकल कहीं सुनाई नहीं देते, सब भाग गए। तो महाराज तो प्रेत हो गया। प्रेत योनि पाप योनि है। अब वो घर में उपद्रव करता था। गोकर्ण को जब पता लगा तो गया में पिंडदान किया। घूमते फिरते एक दिन घर में आए तो धुंधकारी था। कभी भैंसा बन जाए, कभी इंद्र बन जाए, कभी आग बन जाए, डराने लग गया। तामसी योनि। लेकिन जो सात्विक व्यक्ति है वो भूत प्रेत से डरता नहीं, और भूत प्रेत उसको दिख सकता है लेकिन पास नहीं आ सकता। धुंधकारी जी ने गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल किया और उस पे फेंका। वो महाराज अपने यथा रूप में प्रकट हो गया। गोकर्ण जी ने पूछा, कौन है तू? धुंधकारी ने कहा, अहम भ्राता तदीयोष्मि। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। अरे मैंने तो तेरा गया में पिंडदान कर दिया, तू यहाँ कैसे? तेरी तो मुक्ति हो जानी चाहिए थी। धुंधकारी ने कहा, मैंने इतने पाप किए हैं कि गया के पिंडदान से मेरी मुक्ति नहीं होगी। बोले फिर क्या करूं? बोले वो तो आपको सोचना है, मेरे को मालूम नहीं, मेरा उद्धार करो आप। रात भर गोकर्ण जी सोचते रहे लेकिन कोई उपाय ध्यान में नहीं आया। प्रातः काल गांव के सारे विद्वानों को बुलाया तो भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। गोकर्ण जी महात्मा के प्रसाद थे, बड़ी शक्ति थी उनमें। सूर्य भगवान को स्तंभित कर लिया अभिमंत्रित करके, और उनसे पूछा, महाराज आप बताइए, आप सभी के कर्म के साक्षी हैं, सूर्य और चंद्र। लोग कहते हैं ना भगवान सब कुछ देख रहा है, ये बड़ा प्रचलित है समाज में, भगवान सब कुछ देख रहा है। कैसे देख रहा है मालूम है? विराट भगवान का वर्णन है, सूर्य और चंद्र उनकी आंखें। हाँ, विराट भगवान की आंखें क्या हैं? सूर्य और चंद्र। आप सबसे बचा सकते हो लेकिन इनसे कभी कोई कर्म नहीं बचा सकते हो। हाँ, सूर्य भगवान से पूछा, आप कर्म के साक्षी, आप बताइए इसके इस दुष्कर्म का उद्धार कैसे होगा? सूर्य भगवान ने आकाशवाणी की, श्रीमद्भागवतान मुक्ति ही सप्ताह वाचनम कुरु। भागवत सप्ताह करो, उसी से इनकी मुक्ति होगी। गोकर्ण जी ने भागवत सप्ताह का महाराज आयोजन किया धुंधकारी के लिए। धुंधकारी प्रेत हवा के रूप में रहता है, बैठे कहाँ? 7 गांठ का बांस था जो अंदर से पोला था, उसकी गांठ में अंदर जाके बैठ गया। इसलिए कई जगह भागवत में अभी गांव में बड़ी प्रचलन है, वो 7 गांठ का बांस लगाते हैं। हाँ? आवश्यक विधि नहीं है। जिसको संदेह हो कि हमारे पूर्वज कोई भूत प्रेत न हो गया हो, वो लगा भी सकता है, और नहीं हो तो कोई जरूरी नहीं है लगाना। हाँ? कथा प्रारंभ हुई भागवत की, बड़े बड़े लोग सुनने के लिए आए। वो महाराज धुंधकारी बांस की गांठ के अंदर बैठा हुआ हवा के रूप में बड़े ध्यान से कथा सुनता था। एक दिन की कथा पूरी हुई, एक गांठ फट गई। ऐसे 7 दिनों में सप्त ग्रंथि का भेदन हो गया महाराज। सप्त ग्रंथि का भेदन होने के बाद अविद्या की निवृत्ति हो गई। धुंधकारी भगवान के स्वरूप में भगवत पार्षद के रूप में गोकर्ण जी के सामने प्रकट हो गया। बनमाला पहने हुए, कुंडल पहने हुए। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। स्तुति कर रहा था गोकर्ण जी की, आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया। उसी समय भगवान के पार्षद विमान लेकर के धुंधकारी को भगवान के धाम में ले जाने के लिए आ गए। गोकर्ण ने भगवान के पार्षदों को रोका, ठहरो। इतने लोगों ने कथा सुनी है जो मनुष्य रूप में बैठे थे। एक प्रेत के लिए विमान आया, मनुष्यों के लिए नहीं आया। ऐसा भेद क्यों हुआ भगवान के यहाँ से फल में?
पार्षद मुस्कुराए, बोले महाराज फल में भेद नहीं हुआ है, कर्म में ही भेद हुआ है, श्रवण में ही भेद हुआ है। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। बोले श्रवण में भेद हुआ है? बोले हाँ। बोले धुंधकारी ने कथा सुनी है केवल मुक्ति के लिए, बाकी किसी ने मुक्ति के लिए कथा नहीं सुनी है। हाँ। और प्राय यह होता भी यही है। हाँ। आप कहेंगे ये तो कोई कथा है कलयुग के प्रारंभ की। हमारे गुरुजी के जीवन में दो घटनाएं ऐसी हुई हैं जहां एक माता का बेटा मर गया था, वो प्रेत हो गया होगा, वो माँ के ऊपर ही आता था। गुरुजी उस समय वृंदावन में हरि बाबा जी को भागवत सुना रहे थे, 1 साल का नियम लेके, 11 महीने हुए थे। वो प्रेत रूप में उसका जो बेटा था उसी ने माँ को कहा कि वृंदावन में स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज रहते हैं, वो अगर आकर के भागवत सुनावे तो मेरी मुक्ति होगी। हाँ। अब वो व्यक्ति जानता नहीं था, खोजता हुआ वृंदावन आया, महाराज जी को मिला, महाराज जी को सारी बात बताई। तो महाराज जी ने हरि बाबा जी से पूछा, हरि बाबा जी को 1 महीना बाकी था नियम, 1 साल का नियम लिया था पूरी भागवत सुनाने का। बोले बाबा आप क्या करें? बाबा ने कहा भाई नियम हमने लिया है तो हम छोड़ भी सकते, गुरु ने थोड़ा नियम दिया, नियम तो हमने लिया है ना। बोले ये काम ज्यादा जरूरी है, तुम जाओ उसको भागवत सुनाओ। वो गए महाराज। अब वो जो प्रेत था माँ के माध्यम से जो बोलता था, माँ के ऊपर जो आता था, अब वो जो आयोजक था ना, वो ठंडी का समय था और ब्राह्मणों के लिए जो वर्ण आप जानते ही हो आजकल जो प्रथा है, हाँ, वो पतला पतला सा कपड़ा लाने लग गया ब्राह्मणों के लिए। वो बेटे ने रोका, बोले तुम जैसे गर्म कपड़े पहनते हो ऐसे पंडितों के लिए लाओ। हाँ, वो बोला महाराज आजकल तो प्रथा ही है, हाँ, आप जाओ कपड़े वाले की दुकान में, कह दो उसको पूजा के लिए धोती दे दो, पूजा के लिए, वो समझ जाएगा। यहाँ कपड़े वाले बैठे होंगे, श्याम सुंदर कहाँ गया? हाँ। पूजा की धोती दे दो, फिर उसको आगे बोलने की जरूरत नहीं कि कौन सी धोती देना है। हाँ। माने जिसका गमछा भी ना बन सके वो पूजा की धोती। हाँ। पूजा की सुपारी दे दो, माने जो स्वयं नहीं खा सकते हो देवताओं के लिए सुपारी। हाँ। ये नहीं करना चाहिए। उसने प्रेत ने सारी सामग्री बदलाई, अच्छी सामग्री मंगवाई और महाराज जी ने कहा कि तू कथा सुनेगा? बोले हाँ, माँ के अंदर बैठ करके मैं कथा सुनूंगा। बोले तेरा काम हो जाए तो बता के जाना। 7वें दिन वो माँ के स्वरूप में महाराज जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बोले मेरी मुक्ति हो गई, मैं भगवान के धाम को जा रहा हूँ। ये हमारे गुरु जी के जीवन की घटना है। दूसरी घटना पटना की है। पटना में गुरुजी भागवत कर रहे थे किसी दूसरे आयोजक के यहाँ। एक काला सर्प रोज आता था कथा सुनने, जैसे आप लोग बैठे हैं ना, इधर पुरुष इधर महिलाएं, वो बीच से आता था। पहले दिन आया तब तो लोग भागे उठ के, हाँ किसकी कथा? हाँ। महाराज जी बोले घबराओ नहीं, किसी को बोलेगा नहीं। वो आके व्यासासन के नीचे बैठ गया। 7 दिन नियम से कथा सुना। 8वें दिन के बाद बताते हो सर्प कहीं दिखाई नहीं। व्यासासन के नीचे बैठा रहता था, पूरी कथा सुनता था, फिर चला जाता था। तो अच्छा अगर वक्ता हुए, हाँ, तो आज भी ये भक्त